नमस्कार। प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे रहस्यमयी पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी कहानी जो अद्भुत भी है और बेहद शक्तिशाली भी। चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य को खोजना शुरू करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, जब भी दशावतार यानी 10 अवतारों का जिक्र आता है तो अक्सर भगवान विष्णु का ही नाम जहन में आता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक और बेहद शक्तिशाली दशावतार भी मौजूद हो। आज की हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में यही एक गहरा रहस्य है। भगवान शिव के 10 अवतार आखिर कौन से हैं? और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। हम सीधे मूल और प्रामाणिक स्रोत से बात करेंगे। स्क्रीन पर जो जानकारी है वो शिव पुराण की शत्रुद्र संहिता के 17वें अध्याय से ली गई है। इसी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में नंदीश्वर एक ऋषि को भगवान शिव के इन 10 अवतारों के गहरे रहस्य बताते हैं। तो हम पूरी तरह से इसी ऑथेंटिक सोर्स पर टिके रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, द अल्टीमेट कॉस्मिक डुओ यानी परम ब्रह्मांडीय जोड़ी। इन अवतारों के काम करने के तरीके को समझने के लिए हम इन्हें एक सुप्रीम कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम या सर्वोच्च ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली की तरह मान सकते हैं। इसके एकदम बेस में, इसके मूल में शिव और शक्ति का सिद्धांत काम करता है। ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही परम शक्ति के दो हिस्से हैं। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू, या फिर आग और उसकी गर्मी। क्या आग को उसकी गर्मी से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शिव एक डिवाइन मैस्कुलिन यानी पुरुष ऊर्जा है और शक्ति डिवाइन फेमिनिन यानी स्त्री ऊर्जा। दोनों का ये परफेक्ट तालमेल ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। इस ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली में इन दोनों की भूमिकाएं एकदम शीशे की तरह साफ हैं। भगवान शिव एक स्पिरिचुअल एंकर या ब्रह्मांडीय उद्गम की तरह हैं, जो बेस प्रदान करते हैं, और दूसरी तरफ शक्ति वो एक्टिव फोर्स है, वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में इस ईश्वरीय इच्छा को असल में लागू करती है। अगर इसे कहानी की तरह समझें तो शिव अगर एक मजबूत इरादा या संकल्प है, तो शक्ति उस संकल्प को सच कर दिखाने वाली एक्शन फोर्स। अब देखते हैं इसका अगला पहलू, अवतार्स ऑफ सुप्रीम वेलफेयर यानी परम कल्याण के अवतार। इस न्याय प्रणाली की जो पहली ब्रांच है ना, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक कल्याण और शांति के लिए समर्पित है। अब इस लिस्ट पर गौर करते हैं, जो सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथ से निकाली गई है। इसमें शिव के 10 अवतारों महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्ता, धूम्रवान, बगला, मातंग और कमल, और उनके साथ उनकी शक्तियों की पूरी जोड़ी दी गई है। जैसे महाकाल के साथ महाकाली, भैरव के साथ भैरवी। ये शानदार लिस्ट हमें दिखाती है कि कैसे ये अवतार मिलकर भक्ति, मुक्ति, सुख और अपार शांति का आशीर्वाद देते हैं। यह सिर्फ नामों की एक लिस्ट भर नहीं है, यह एक पूरी ईश्वरीय कल्याणकारी व्यवस्था है। जैसा कि शिव पुराण के इस हिस्से में साफ साफ बताया गया है, भैरव, छिन्नमस्ता और कमल जैसे अवतार सच्चे मन वालों का पालन पोषण करते हैं। ये अच्छे लोगों को शांति देते हैं, उनकी कामनाएं पूरी करते हैं और आखिर में परम मुक्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। यह इस ईश्वरीय शक्ति का वह रूप है जो हमेशा भलाई और नर्चर करने की तरफ फोकस करता है। और अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, अवतार्स ऑफ डिवाइन जस्टिस यानी दिव्य न्याय के अवतार। देखिए, कोई भी परफेक्ट जस्टिस सिस्टम सिर्फ इनाम और प्यार से तो नहीं चलता ना, उसमें सुरक्षा और न्याय का एक कड़ा और सख्त रूप भी होना जरूरी है। ये व्यवस्था सीधे तंत्र शास्त्र से गहराई से जुड़ी हुई है। शत्रुद्र संहिता स्पष्ट रूप से ये बताती है कि ये 10 अवतार सिर्फ वरदान देने तक ही सीमित नहीं है, ये बेहद अद्भुत है और इनका इस्तेमाल शत्रुओं का नाश करने जैसे कड़े और उग्र कामों में भी किया जाता है। ब्रह्मांड में एक सही बैलेंस बनाए रखने के लिए इस ईश्वरीय शक्ति का ये टैक्टिकल डिफेंस वाला रूप बेहद जरूरी है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात उभर कर सामने आती है, वो ग्रंथ में लिखी एक बहुत ही स्पष्ट लाइन है। ये 10 दिव्य शक्तियाँ दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। ये कोई ओपिनियन या किसी एक पक्ष की बात नहीं है, ये सीधे सीधे उस प्राचीन ग्रंथ का दर्शन है जो हमें ये समझाता है कि कभी-कभी न्याय और संतुलन को बरकरार रखने के लिए कठोरता या सजा बहुत जरूरी हो जाती है। चलिए, अब इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अभी जिस श्लोक की हमने बात की, उसमें ब्रह्म तेज शब्द आया था। आखिर ये है क्या? ब्रह्म तेज का सीधा सा अर्थ है वह परम आध्यात्मिक ऊर्जा,
दिव्य चमक और अल्टीमेट कॉस्मिक ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि इस पूरी प्रणाली में दुष्टों को दंड देना सिर्फ तबाही या विनाश के लिए नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करने और उस ईश्वरीय प्रकाश को बढ़ाने का एक जरिया है। ये कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह का सुधार करने वाला न्याय है, एक करेक्शन है। अब इन सभी बातों को एक साथ रख कर देखने पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल सामने आता है। जब हम ईश्वर के इन दोनों रूपों, एक तरफ प्यार से पालने वाला और दूसरी तरफ संहार करने वाला, को एक साथ समझते हैं, तो क्या परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? कल्याण और कठोर न्याय दोनों असल में एक ही सत्य के दो रूप हैं। इसी गहरे विचार के साथ प्राचीन ग्रंथ पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा यहीं